नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। एक और वेब सीरीज और एक और विवाद और एक और बार निशाने पर हिंदू धर्म। जी हां, बात हो रही है वेब सीरीज तांडव की। अली अब्बास जाफर ने इसका डायरेक्शन किया है। सैफ अली खान इसके मुख्य हीरो हैं। आरोप है कि सीरीज में हिंदू धर्म के देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, हिंदुओं का उपहास किया गया है, उनकी मान्यताओं को नीचा दिखाया गया है। यानी तमाम आरोप वैसे ही जैसे पहले भी कई वेब सीरीज पर लग चुके हैं। बड़ी संख्या में बॉलीवुड की फिल्में भी ऐसे ही आरोप के दायरे में आ चुकी हैं। तो क्या मामला किसी छिपे हुए एजेंडा का है? क्योंकि ऐसे तमाम विवादों में एक चौंका देने वाला फैक्टर भी होता है। इन फिल्मों और वेब सीरीज के टारगेट पर केवल हिंदू धर्म ही होता है और अधिकांश जगहों पर किसी अपराधी या विकृत मानसिकता के अल्पसंख्यक चरित्र के भी वैसा होने को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। उन्हें बहुसंख्यकों के चलते ही आतंकवादी या अन्य किस्म का अपराधी होने के बजाय जाने का चलन आम हो चुका है, जबकि हिंदू चरित्रों को यूं पेश किया जाता है जैसे कि गलत होना उनकी फितरत में ही शामिल हो। उन्हें षड्यंत्रकारी, हत्यारा और अल्पसंख्यकों का कातिल बनाकर पेश किया जाता है। जब ऐसा लगातार हो तो इसकी वजह की पड़ताल करना भी जरूरी हो जाता है। आज के कार्यक्रम में भी इसी की तफ्तीश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ताजा विवाद को लेकर अनादि टीवी की इस खास सामग्री के साथ। क्या यह किसी अघोषित गैंग की करतूतों का मामला है? मीरा नायर अपनी एक फिल्म में हिंदू देवियों के नाम वाले चरित्रों को समलैंगिक दिखाती हैं। मकबूल फिदा हुसैन अपनी चित्रकारी में हिंदू देवियों को नग्न दर्शाते हैं। मुस्लिम आतंकवाद पर आधारित वेब सीरीज में आतंकियों के ऐसा करने की वजह हिंदुओं द्वारा उनके साथ किए गए गलत व्यवहार को बताया जाता है। ऐसा प्रोजेक्शन होता है जैसे कि आतंकी लोगों की जान लेकर बिल्कुल सही काम कर रहे हों। ताजा मामले से पीछे जाएं, तब भी ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। शोले फिल्म में हिंदू मंदिर और देवता को लड़की को पटाने का जरिया बताया गया था। अमिताभ बच्चन हेरा फेरी, मिस्टर नटवरलाल और दीवार सहित अपनी कई फिल्मों में हिंदुओं के आराध्यों की तौहीन करते दिखाए गए हैं। 80 के दशक के बाद की तो असंख्य फिल्मों में हिंदू पुजारियों को लंपट बताने की जैसे होड़ मच गई थी, लेकिन किसी अल्पसंख्यक धार्मिक व्यक्ति या स्थान का जिक्र आते ही निर्माताओं के सुर बदल जाते हैं। ऐसे किरदार या स्थानों को एकदम पाक साफ दिखाया जाता है। खास बात यह है कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व के खिलाफ इस किस्म के तमाम षड्यंत्रों को अभिव्यक्ति की आजादी कहकर जस्टिफाई करने का काम होता है। और यदि मामला अल्पसंख्यकों से जुड़ा कोई कड़वा सच दिखाने का हो तो अभिव्यक्ति की आजादी के सो कॉल्ड झंडा बरदार ही विरोध के स्वर बुलंद करने लगते हैं। ऐसा इतनी बार और इतने तरीकों से हुआ है कि अब इसके पीछे किसी हिडन यानी छिपे हुए एजेंडे के होने की आशंका जताया जाना गलत नहीं होगा। अब तांडव में भी अब्बास जाफर ने ऐसा ही किया है और इसका भी विरोध हो रहा है। वैसे सबसे जाफर सहित ऐसा करने वाले किसी भी शख्स या प्रोडक्शन हाउस की सेहत पर कोई खराब असर नहीं होता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भी उनकी फिल्म या वेब सीरीज को हिट करने का जरिया बन जाते हैं। मौजूदा समय में ऐसा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी शायद इसी तरह के घटनाक्रम देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बिल्कुल, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि तांडव पर आखिर इतना तांडव क्यों हो रहा है और जो तांडव वेब सीरीज है उसमें देवी देवताओं को क्यों ऐसे प्रदर्शित किया गया है कि जो लोगों को अपना आक्रोश जाहिर करना पड़े। क्यों पहले से रोक नहीं लगा दी जाती, जबकि हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई उसमें इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि देवी देवताओं को लेकर कई फिल्मों में विवाद हुआ। कई फिल्मों में ऐसे सीन फिल्माए गए कि देवी देवताओं को लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो लोगों का आक्रोश बढ़ेगा ही, और जब लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो मामला राजनीति तक पहुंचता है और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखी जाती है। फिर इसके बाद तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। एक बार फिर वही बयानबाजी का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन बात वही कि जब इतने समय से बार बार इस तरीके की फिल्में बनती हैं, विवाद उठते हैं,
तो फिर इन फिल्मों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? क्यों इन फिल्मों को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है? लोगों तक फिल्में पहुंचेंगी ऐसी तो लोग, जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा फूटेगा ही, और जब वो गुस्सा फूटता है तो लगातार जो है लोग आक्रोशित होते हैं। इस तरीके की फिल्मों के बाद विवादित बयान आते हैं सामने, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन रोक आखिर क्यों नहीं लगाई जाती? इससे पहले सेंसर के पास जाती हैं फिल्में, वहां से ओके होती हैं, उसके बाद लोगों तक पहुंचती हैं, फिर आखिर क्यों पास कर दिया जाता है ऐसी फिल्मों को? जब ऐसे सीन क्यों नहीं हटाए जाते हैं पहले ही, या ऐसी फिल्में क्यों बनाने की अनुमति दी जाती? क्यों कानून नहीं बनते हैं इस तरीके की फिल्मों पर रोक लग सके? तमाम तरीके के सवाल हैं और आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इतनी जो है वेब सीरीज बन रही हैं, जो ऐसी वेब सीरीज बन रही हैं जो लोगों में गुस्सा, आक्रोश पैदा कर रही हैं। क्यों देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, क्यों उनका उपहास किया जाता है, क्यों एक वर्ग की भावनाओं को आहत किया जाता है? तमाम तरीके के सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है, क्यों कोई कानून नहीं बनाए जाते हैं? जब हर चीज पर कानून बन रहे हैं, हर चीज पर सख्ती बरती जा रही है, तो फिर वेब सीरीज पर रोक लगाने के लिए या इस तरीके की फिल्मों पर रोक लगाने के लिए सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्यों देवी देवताओं का, भगवान का अपमान इन चीज़ों में, इन फिल्मों के जरिए किया जाता है? एक टाइम था जब साहित्य, सिनेमा को जो कला अपनी प्रदर्शित करने का माध्यम बताया जाता था, लेकिन आज वही कला कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इस तरीके से। एक टाइम था जब फिल्मों को अच्छाई के लिए लोगों तक पहुंचाया जाता था कि चलिए कुछ सीख लेंगे, लेकिन इस तरीके की फिल्में क्या लोगों को सीख देंगी? उल्टा दंगे भड़कते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, उसके बाद भी रोक नहीं लगाई जाती है। आज हमने बयान भी देखे, कई तरीके के बयान आए, लेकिन मुद्दा फिर घूम फिर के वही है, राजनीतिक गलियारों तक पहुंचता है। मुद्दा वेब सीरीज का रहता है, लेकिन बयानबाजी कहीं कहीं से होने लगती है। तमाम तरीके के जो बयान निकल कर आए हैं उसके बाद भी मुद्दे भटक जाते हैं। वेब सीरीज जिन पर रोक लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, ऐसी फिल्मों पर रोक नहीं लग पा रही, वो निरंतर जारी है। इनके लिए कोई कानून नहीं बनते हैं सख्त कि इस तरीके से फिल्में ना बनाई जाएं। कोई सख्त ऐसा कानून बनाया जाए कि डायरेक्टर 10 बार इस तरीके के फिल्म जो है बनाने से पहले सोच विचार कर लें कि देवी देवताओं के ऊपर ऐसे जो है सीन ना फिल्माए जाएं जो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो जो वेब सीरीज तांडव, उसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में जो है काफ़ी हलचल है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो तांडव को लेकर जो है तांडव हो रहा है, अब हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। बॉलीवुड के निशाने पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को लेकर हिंदू धर्म जो है बॉलीवुड के निशाने पर है। वेब सीरीज जो है तांडव, उस पर अब विवाद, इससे पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से जो है वेब सीरीज तांडव, इसको लेकर पूरी भारत में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह तांडव की स्थिति हो गई है। तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो तमाम आरोप जो हैं वैसे ही जैसे पहले भी कई वेब सीरीज पर लग चुके हैं। तो विवाद वेब सीरीज तांडव को देखने के बाद आरोप लगाया गया कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया गया है। भाजपा सांसद मनोज कोटक ने रविवार को कहा कि उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश चलिए, और अब हमारे साथ चंद्रशेखर जी, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चंद्रशेखर जी बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। चंद्रशेखर जी, तांडव पर जो तांडव हो रहा है, सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आखिर किन ऐसी चीजें क्या दिखाई गई हैं उसमें कि जिसको लेकर जो है आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश के अंदर एक प्रतिशोध है इस फिल्म के अंदर दर्शाए हुए हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है वेब सीरीज के माध्यम से। पूर्व में भी फिल्में बनी, OMG बनी, और आज अभी तांडव है, जहां पे एक टारगेट बनाकर हिंदू समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है जी। इसके विरोध पे आज भोपाल में हमने मूवी का विरोध किया है और इसकी FIR हमने दर्ज कराई है, और हमने हिंदू संस्कृति बचाओ मंच ने मांग करी है कि ये फिल्म तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए इस पे, और जो सीन है वो काटे जाए।
जी, चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से ठीक है सेंसर से पास होके आती हैं फिल्में, तो फिर क्यों इस तरीके की, और इससे पहले भी आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसमें देवी देवताओं को लेकर जो है कई बार विवादित ऐसे सीन फिल्माए जाते हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते, तो फिर ऐसे नियम कायदे कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि इस तरीके की फिल्मों पर रोक लग सके? जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेब सीरीज अभी किसी भी प्रकार के फिल्मी सेंसर के दायरे में नहीं आती है, और हमारी मांग है कि वेब सीरीज को भी सेंसर के दायरे में लाया जाए। जो फूहड़पन और जो संस्कृति का शोषण इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से किया जा रहा है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरीके से जो है सेंसर के दायरे में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं आया है, लेकिन विवाद पहले भी हो चुका है। वेब सीरीज की अगर बात की जाए, वेब सीरीज को लेकर भी पहले भी विवाद की स्थिति बनी है, तो क्या नहीं लगता जहां सरकार एकदम कड़े कानून बहुत सी चीजों के लिए बना रही है, इसके लिए भी जल्द से जल्द कोई कानून आए ताकि ऐसी इस तरीके की फिल्में जो है ना प्रसारित हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमने इसकी मांग भी करी है। हमारे मंत्री सारंग साहब ने भी किया हुआ है, और प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी इसको संज्ञान में लिया हुआ है, और इस पे हम संस्कृति बचाओ मंच भी मांग करता है कि इस पे सख्त कार्रवाई हो, और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम न किया जाए। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, वहीं अगर बात की जाए राजनेताओं की, अब इस पर भी राजनीति हो रही है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस पर राजनीति कहाँ तक ठीक है? क्योंकि ये मुद्दा जो है शुरू यहाँ से हुआ, लेकिन आपने भी बयान अगर सुने हो नेताओं के, तो वो बयान भटकते हुए से नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे अभी आज के दौरान में अगर देखा जाए तो पहले भी और अभी भी और आगे भी निरंतर कुछ ऐसी शक्तियां, ताकत या मानसिकता कहूंगा मैं, जो कि हिंदू स्पेशली टारगेट किया गया है हमेशा, और उनको ही ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। मैं मांग करता हूं चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक चटर्जी निर्देशक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक चटर्जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आलोक जी, जिस तरीके से वेब सीरीज जो है तांडव को लेकर, तांडव काफी हो रहा है, आपने भी नेताओं की बयानबाजी भी सुनी होगी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि इस तरीके की वेब सीरीज बनती क्यों है जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए? दरअसल ये प्रश्न से उठता आया है, और कई चिंतकों ने इस बार चिंता भी व्यक्त की थी कि वेब सीरीज का जो वर्ल्ड है वहां पर सेंसर नहीं है कुछ भी। तो सेंसर नहीं होने की वजह से ऐसे कई दृश्य जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं, ऐसे विषय वस्तु या ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। और जहां तक तांडव की बात है, तो मेरा ये मानना है कि भारत एक सब धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। इसमें किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति को निशाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक उसमें कोई नैतिकता हो। अगर वो अनैतिक है, वो लोगों की भावनाओं को भड़काता है, विस्थापित लोगों या देव पुरुषों की इमेज को खंडित करता है, तो वो निंदनीय है। बिल्कुल एक सामाजिक अपराध है, क्योंकि वो फिल्म या वो वेब सीरीज करोड़ों लोगों द्वारा देखी जा रही है और उनका एक ब्रेन वॉश हो रहा है। तो मैं तो इसके बिल्कुल विपक्ष में खड़ा हूँ। ये बिल्कुल गलत है और इसका आपराधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। आलोक जी, एक समय था जब साहित्य और सिनेमा को लोगों की कला उभारने का एक माध्यम कहा जाता था। आज वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे धूमिल होंगी ये चीजें। हाँ देखिए, साहित्य के ऊपर काम आज भी चलता है। अगर आप सीरियल देखें या आप सिनेमा देखें हमारे भारत का, तो भारतीय भाषाओं में कहानियों पर और उपन्यासों पर बहुत काम हो रहा है और पहले भी होता आया है। अभी क्या हुआ है कि जब से इंटरनेट की दुनिया आई है तो लोगों की पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई। पढ़ने की आदत कम होने की वजह से साहित्य की उपस्थिति समाज में लगातार कम हुई है। आज ग्रेजुएट बच्चा या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा भी बहुत ज्यादा साहित्य के बारे में नहीं जानता जिस भाषा को वो बिलोंग करता है। तो जब तक हमें अपनी भाषा, अपने साहित्य की समझ नहीं होगी, हमें अपनी संस्कृति का गौरव महसूस नहीं होगा, हमारी अस्मितीय चेतना जागेगी कैसे? बिल्कुल।
चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वही मैं आपसे सवाल रहेगा कि एक टाइम था जब सिनेमा और साहित्य हमारी कला को उभारने का माध्यम कहे जाते थे, लेकिन आज ये माध्यम धूमिल होते जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके की वेब सीरीज कहाँ तक ठीक है? देवी देवताओं का अपमान करना कहाँ तक ठीक है? बहुत गलत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इसका विरोध किया जा रहा है। ये मात्र सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये पूरी संस्कृति की बात है। और इससे आने वाला भविष्य, और इसमें अंकुश लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज मोबाइल हर बच्चे की जेब में है। और वो इस ओटीटी और वेब सीरीज के माध्यम से क्या परोसा जा रहा है उनको, ये एक बहुत खतरनाक चाल है जिसको पूरी तरीके से कानूनी दायरे में और उस नजर में रखना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इस तरीके की आगे भविष्य में कभी घटना हो और इस पे तुरंत बैन लगाया जाए। और हम मेल भी कर रहे हैं, जो अमेजोन के सीईओ हैं उनको भी मेल कर रहे हैं। यहाँ जैसे हमने एफआईआर दर्ज कराई है, अमेजोन और ऐसे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है जो इनको ऐसी फिल्मों के लिए प्रोवाइड ना करा जाए भविष्य में। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, क्या इसी के साथ गाइडलाइन जो है, जैसे सेंसर की बात अगर की जाए तो इसके लिए भी जल्द से जल्द सेंसरशिप होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये हमारी साफ और स्वच्छ संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? आलोक जी जी क्या कहना चाहेंगे? जितने जल्दी हो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसरशिप की जरूरत महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, कंटेंट की, डायलॉग की और विषयों की जांच होनी चाहिए। और मैं इसमें एक बड़ी भूमिका अभिनेताओं की भी मानता हूँ कि जो लोग स्क्रिप्ट पूरी पढ़ लेते हैं फिर उस रोल के लिए स्वीकृति क्यों देते हैं जब उनको मालूम है कि इसको लेके कोई विवाद हो सकता है। हाँ, उनकी भी एक भूमिका है जी बिल्कुल। तो इस बारे में सेंसरशिप होनी चाहिए, एक बाकायदा गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। जी आलोक जी, चंद्रशेखर जी, यहाँ पर आलोक जी ने जो बात कही कि बिल्कुल जब स्क्रिप्ट पढ़ ली जाती है तो फिर अभिनेताओं को भी सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहे हैं सीन, उनको पता होते हैं कि क्या करना है। उनको भी महसूस होता होगा कि इस चीज से दंगे भड़क सकते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। फिर वहां उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी फिल्में ना करें या इन सीन्स को हटा दिया जाए। मैं बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आलोक चैटर्जी जी की बात से सहमत हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि सैफ अली खान भोपाल के, इनका यहाँ पे दादी का घर है, वो यहाँ से संबंधित हैं। और मैं उनसे चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे और इस काम के लिए वो आके मीडिया से और सारे हिंदू लोगों से पब्लिकली आके माफी मांगे और अपना स्टेटमेंट दें। जी आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? सैफ अली खान को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभिनेता हो या कोई भी हो, वो समाज का एक नागरिक है। वो एक संवैधानिक उसका दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। और अगर वो सोशल स्ट्रक्चर पर है, वो समाज में उसको लोग देख सको तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कामों को ना करे और उसके लिए खेद प्रकट करे अगर ऐसा अनजाने में भी हो गया है तो। जी चंद्रशेखर जी, एक सवाल और आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसी चीजें होती हैं, रोक नहीं लग पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है डर नहीं है और ऐसी चीजें लगातार, इस तरीके की फिल्में और वेब सीरीज लगातार बनती जा रही हैं, अगर कोई कार्रवाई हो तो शायद हो सकता है कि डर हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आगे भी अगर इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी तो इसका हम कठोर विरोध करेंगे। हमने जैसा घोषणा भी करी है कि सैफ अली खान अगर पब्लिकली माफी नहीं मांगते हैं तो उनका भोपाल जब भी मध्य प्रदेश में कहीं पे भी आना होगा तो हम उनका, आज हमने सिर्फ पोस्टर पे मुंह काली किया है, हम उनका पब्लिकली मुंह काला करेंगे और जूते की माला पहनाएंगे। ये हमारा संस्कृति बचाओ मन का प्रण है। जी आलोक जी, जिस तरीके से जो है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की भावनाएं बार बार आहत होती हैं इस तरीके की फिल्मों से, आपको लगता है कार्रवाई होने से कोई फर्क पड़ेगा? आगे आने वाले समय में जो डायरेक्टर हैं या जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो सोचेंगे इस तरीके की फिल्मों को बनाने से? वो तो है ही, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा ये एक आपराधिक मामला है और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल एक प्रचलन ये भी है कि पहले चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाओ
तो जी। कंट्रोवर्शियल बनाने से प्रेस में और प्रिंट मीडिया में इसका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रचार होगा, बहसें होंगी। हम्म। तो जो लोगों को मालूम नहीं है तांडव के बारे में, उनको भी पता चल जाएगा और वो भी एक बार तो देख लेंगे, तो इस बहाने बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरीका ऐसा हम अतीत में भी चंद्रशेखर जी देखते कह हैं। सकते हैं, बिल्कुल पब्लिसिटी का स्टंट भी रह सकता है क्या? क्योंकि पद्मावत के टाइम पे भी हमने देखा था कि पहले लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन जब करणी सेना ने प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, उसके बाद पद्मावत को लोग और ज्यादा देखने गए, यानी कि इन चीजों से और ज्यादा अट्रैक्ट होते लोग कि नहीं अब तो देखना ही चाहिए। बिल्कुल। पब्लिसिटी अगर आपको चाहिए तो आप हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं? आप हलाला पे पिक्चर बनाइए, आप पैगंबर पे पिक्चर बनाइए, आप देखिए कि आप अपने ही समुदाय में आपको पब्लिसिटी मिलेगी। और हम हिंदू संस्कृति बचाओ मंच ये कहते हैं कि 2000-5000 का टिकट भी होगा तो हम जाके जरूर देखेंगे। आपको क्या हिंदू इतना आसान दिखता है जिस पे टारगेट कर लिया जाता है? तो इन सारे डायरेक्टर और एक्टर से हमारी मांग है कि आइंदा किसी भी प्रकार की ऐसी मूवी जो बिना किसी सोच समझ के और इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कार्य न किया जाए। और इसकी हम आगे भी अभी सिर्फ ये शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। बिल्कुल। आलोक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जाता है हमेशा, जो है हिंदू धर्म को लेकर ही इस तरीके की फिल्में बनती हैं? हाँ, मैं अतीत में भी देखता रहा हूँ कि हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक ढंग से चित्र बनाए गए, पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई, या कहीं कमोड पे या कहीं कहीं उनको लगाया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म को हमेशा से एक आसान सा टारगेट मान लिया है कि ये बड़े सहिष्णु हैं, ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अपने ही देश में वो अपने धर्म विशेष के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? लोकतंत्र की ये शक्ति है कि वो सबको साथ में लेके चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज और राष्ट्र को विघटित करने वाली किसी घटना को बर्दाश्त किया जाए। चलिए, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी, चंद्रशेखर जी आपका भी। तो बिल्कुल जो है वेब सीरीज तांडव, इसको लेकर काफ़ी अब तांडव हो रहा है। हालांकि पहले ही अगर सोच लिया जाए कि इस तरीके की फिल्में ना बने जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, तो इस तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके की बयानबाजी ना हो, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं होती, क्यों रोक नहीं लगाई जाती? पहले भी कई वेब सीरीज आ चुकी है, फिल्में आ चुकी हैं, उसके बाद भी कोई कानून क्यों नहीं बनते? जब और चीज़ों के लिए कानून बन जाते हैं तो फिर इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और ऐसी चीज़ों से और ज़्यादा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। तो आखिर इसके लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए, कोई कार्रवाई हो, ताकि आगे निर्देशक भी सोचे कि ऐसी फिल्में ना बने जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।